बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इसको ईद पर ट्राई करना है। माशाल्लाह इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मैंने आपको बिल्कुल इजी वे से बनाना सिखाने हैं। एक प्यारा सा हम बाउल लेंगे और उसमें 6 चम्मच हम बेसन ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के धनिया का पाउडर, आधा चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। इसका हमने अच्छे से पाउडर बना लेना है, इससे खुशबू बहुत प्यारी हो जाती है। 1 चम्मच भर के इसमें हम नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू से बोटी सॉफ्ट हो जाती है। और 1 चुटकी भर के हमने इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। इससे बोटी जो होती है वो बोटी के ऊपर कोटिंग होती है ना, वो अच्छे से फूल जाती है। और 1 चम्मच भर के हमने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। उसका हमने थोड़ा सा पानी बना लेना है, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इनको सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका बैटर बना लेना है। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप एकदम से इसमें पानी ऐड कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर बोटी को ये सही तरह से नहीं लगता है। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको बीट करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। इतने यम्मी बनेगा ना पकोड़े। आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करवाई है और इसको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के 20 मिनट के लिए रख दिया था। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो गई और अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक एक पीस हम उठा के ऐड करेंगे। थोड़ा बहुत पानी, ये चिकन जब हम वॉश करते हैं ना, इसको जितना मर्जी ड्राई कर लें, थोड़ा सा रह जाता है पानी। इस तरह आपने एक एक बोटी उठा के इसमें शिफ्ट कर देनी है और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह डिप करके इसको रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ़ौरन भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो 7 से 6 घंटे इसको आप फ्रीज़र पर रख दें। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है ना ये बोटी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये देखिए माशाल्लाह इसको मैंने रेडी कर लिया है और इसको मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। एक पैन लेंगे और इसको हमने हाफ़ ऑयल से भर लेना है और फ्लेम हमने लो रखनी है। आज गैस बंद थी, बिल्कुल 24 घंटे हो गए हमारे गैस नहीं आई। तो मैंने सोचा कि आप मेरी रेसिपी का वेट कर रहे होंगे, मैंने जल्दी से ये सिलेंडर निकाला और इसी में मैंने बनानी शुरू कर दी है। ये देखिए इस तरह से आपने एक एक पीस को इसमें डिप करते जाना है। फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि एकदम से जो हमने कोटिंग की है वो जल ना जाए और ज़्यादा डार्क कलर ना पकड़े। क्योंकि ये चिकन होता है ना, चिकन के हम पकोड़े बनाते हैं तो बोटी जो होती है वो कच्ची होती है। तो अगर हम एकदम से इसमें ऐड कर देते हैं ना तो वो कोटिंग जो ऊपर वाली होती है वो एकदम से पक जाती है और बोटी अंदर से कच्ची रह जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। आपने फ़ौरन इसकी साइड चेंज नहीं करनी, ये कोटिंग सारी उतर जाती है, फिर पकोड़ा इतना खूबसूरत नहीं लगता। ये देखें इस तरह से हर तरफ से हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे कुक करने में, ये अच्छे से कुक हो जाएगा। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपने इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको दावतों पर भी बना सकते हैं। पकौड़ा हमारा तैयार हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने अच्छे से ऑयल झाड़ के इसको प्लेट में रख लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। आइए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जूसी सॉफ्ट पकौड़े हमारे तैयार हैं। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।